कुरान से ये साबित है कि मज़ारात पे जाना जायज़ है और गैरुल्लाह से मदद मांगना भी जायज़ है। ऐसा धोखा बरेलवी उलमा कुरान की जिन 5 आयतों से अवाम को देते हैं ना, उसका जवाब इस वीडियो में है। नंबर 1, पहला धोखा जो वो आवाम को इस आयत से देते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद चाहो। इस आयत को वो बस इतना ही कोट करते हैं और कहते हैं कि सब्र और नमाज भी तो गैरुल्लाह है, फिर अल्लाह ताला इससे मदद मांगने की इजाजत क्यों दे रहा है? तो मेरे भाई मुझे बताएं कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जो ये कहता है कि या सब्र मदद या नमाज मदद? नहीं ना। तो सब्र और नमाज तो वो जरिया है अल्लाह तक पहुंचने का, जिसकी वजाहत अल्लाह ताला ने इस आयत में आगे कर दी है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यानी जब बंदा नमाज पढ़ेगा और सब्र करेगा तो जाहिर है कि अल्लाह ताला उसके करीब हो जाएगा। दूसरा धोखा ये है जो वो आवाम को देते हैं, कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने भी तो गैरुल्लाह से मदद मांगी थी, यानी उनके साथियों से, कि कौन है कि अल्लाह के लिए मेरी मदद करे, और साथियों ने भी कहा था कि अल्लाह के लिए हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। मेरे भाई अपनी अकल का इलाज करवाएं। क्या ईसा अलैहिस्सलाम साथियों की कब्र पे ही जाके बोल रहे थे कि कौन है मेरी अल्लाह के लिए मदद करने वाला? नहीं ना, जाहिर है कि साथी उनके सामने मौजूद थे। सो जिंदा इंसान से तो मदद लेना जायज है। वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने सहाबा इकराम से मदद ली थी। सो ईसा अलैहिस्सलाम ने साथियों से जो मदद मांगी थी वो ये है कि कौन है कि अल्लाह के लिए मेरी मदद करेगा, यानी दीन के कामों में। तीसरा धोखा वो सूरह माइदा से देते हैं कि इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बेशक अल्लाह तुम्हारा मददगार और उसके रसूल और अहले ईमान तुम्हारे मददगार हैं। ये तो हम भी मानते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा नबी अलैहिस्सलाम के मददगार थे, लेकिन तब तक जब तक वो जिंदा थे। इसके बाद तो नबी अलैहिस्सलाम ने मदद के लिए किसी को नहीं पुकारा। हजरत हमजा को नबी अलैहिस्सलाम ने खैबर के मौके पर मदद के लिए क्यों नहीं पुकारा? इसलिए ना क्योंकि वो शहीद हो चुके थे। क्या नबी अलैहिस्सलाम को ये नहीं पता था कि शहीद जिंदा है? बल्कि हजरत अली ही मदद के लिए सामने आए थे ना। चौथा धोखा ये सूरह तहरीम से देते हैं कि कुरान में आया है कि रसूलुल्लाह का मददगार अल्लाह है और जिब्राइल हैं और नेक मोमिनीन बंदे हैं और फरिश्ते हैं। अब मुझे बताएं, क्या नबी अलैहिस्सलाम हजरत जिब्राइल को मदद के लिए पुकारते थे या सहाबा किराम अल मदद या फरिश्ते कहते थे? बल्कि कुरान में आया है कि नबी अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने वादा किया था कि हम गज़वा उहद में फरिश्ते नाजिल करेंगे मदद के लिए। पांचवा धोखा वो बताते हैं, अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में फरमाया है कि इनको यही बात बुरी लगी ना कि अल्लाह ने और रसूल ने इनको अपने फजल से गनी कर दिया, यानी वो इससे ये निकालते हैं कि रसूलुल्लाह मददगार हैं। तो ये सिर्फ इतनी ही आयत पेश करते हैं, जबकि ये आयत आप पूरी पढ़ेंगे तो आपको वाज़ेह हो जाएगा कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। कुछ मुनाफिकीन ने नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर कातिलाना हमला करना चाहा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। उसी कॉन्टेक्स्ट में आयत है कि अल्लाह फरमा रहा है कि ईमान लाने के बाद भी ये कुफ्र में पड़ गए, जबकि अल्लाह ने और रसूलुल्लाह ने इनको इतना कुछ अता फरमाया था, यानी माले गनीमत में से नबी अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत कुछ दिया था, उसके बावजूद भी उन्होंने रूगर्दानी करी। तो वो तो जाहिर है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनको सामने दिया था, लेकिन इससे गैब में मरने के बाद कब्र में जाने के बाद मदद मांगना कहां से साबित होता है सर? यानी ये इतनी हद तक गुजर चुके हैं कि अपने बुजुर्गों की मदद साबित करने के लिए कुरान की आयत को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करते हैं।